जय श्री श्याम। तो आज हमें जाना है और शॉपिंग हमारी अभी तक चल रही है, लास्ट टाइम तक चलेगी यार। तो थर्ड डे है आज जब से हमें फ़ोन आया है। तो ये वाला रूम क्लीन कर दिया जो रात को इतनी ऐसी तैसी हो रखी थी, दोनों रूम क्लीन किए। उसके बाद स्वीटी आई तो वापस से ये और पापा मिल के देख रहे हैं कि सामान कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। मैं और स्वीटी लड्डू गोपाल और हरी को लेके आ गए हैं ताई जी के घर पे, उनको घर पे दिया और फिर वापस मार्केट आ गए हैं, क्योंकि यार कुछ ना कुछ सामान रह जाता है और टाइम कम रहता है तो हमें ब्रेक दे दे के आना पड़ता है, क्योंकि उसके भी छोटा बेबी है और मुझे अकेले में इतना नहीं समझ आता। मैं रात को अकेले गई थी मार्केट, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझ आया। अपने सामान तो मुझे झट झट से समझ आ गए। फिर मैंने सोचा नहीं मोना जी, आप अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने सामान लेने नहीं आई हो। मैं भैया को बोल रही हूँ बार बार, अरे भैया मैं बाद में आती हूँ, बाद में आती हूँ। इतना कुछ मुझे सामान दिखा। फिर मैं आ गई यहाँ पे ज्वेलर्स के पास अपनी तरफ से कुछ लेने के लिए, गुड़िया के लिए। फिर कंटिन्यू करते हैं सोनू की शॉपिंग। उसको नहीं आएगी, पता है मुझे ये पसंद, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है मणिनगर जाने के लिए अभी, क्योंकि अभी धूप भी बहुत है, छोटा बेबी भी है और मेरे बस की बात नहीं है। काश मुझे स्कूटी आती तो मैं चली जाती। और यहाँ पे हमने ले ली है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, ये भी लेने गई, इसकी भी शॉप बंद थी। मतलब मोस्टली एक दो तो शॉप ही बंद थी, उसकी वजह से हमारा काम डबल हो गया। फिर मैं यहाँ पे आई और चाय पानी पिया, क्योंकि खाना भी मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में खा के आई थी और पार्लर वाले दीदी भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेती हूँ। मैं पार्लर के लिए भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग काम करवा लिया। मेहंदी भी मेरी एक हाथ में अधूरी रह गई है। यहाँ पे चाय वाय पी, एनर्जी ली और उबर बुक करा रही हूँ मैं ओढ़व जाने के लिए, यानी 3 से 4 किलोमीटर दूर जाने के लिए। जो साड़ी घर पे आने वाली थी, जयपुर से मंगवाई थी, वो घर पे कल आएगी और हमें आज निकलना है, तो मुझे जाके लेनी पड़ेगी। और मैंने सोचा आधे 1 घंटे का काम हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरे 2 घंटे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि उबर बुक नहीं हुई। मैं 3-4 ऑटो बदल के गई हूँ और इतनी धूप है भाई साहब। अच्छा हुआ मैं माधव को नहीं लेके आई, घर पे छोड़ के आई हूँ। फिर मुझे वो जहाँ पे साड़ी लेनी है वो नहीं मिला, तो अंकल को मैंने बोला इतनी दूर भाई मैं आ गई हूँ तो अब मुझे साड़ी तो देके जाए। फिर मैं घर पे आई, आती लग गई पैकिंग में, क्योंकि पहले 8 बजे निकलने का टाइम था और स्टिल दही मेरे सर में लगा हुआ है, जो मैंने 12:30 लगाया हुआ था। अभी तक मैंने हेयर वॉश नहीं किया, वही दही है। स्वीटी बोली तुझे ना स्मेल नहीं आएगी क्या? मैंने बोला नहीं आएगी, अभी काम पड़ा है। तो साथ में मैंने माधव को भी काम लगा लिया है, क्योंकि यार बच्चे को देखो साथ में इन्वॉल्व रखना पड़ता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो उल्टा पुल्टा नहीं कर दे, इसलिए। और 7 बजे हैं, पापा को भी मैंने काम लगा दिया है अपना फेस पैक बनाने के लिए। आटा तो मैं वहाँ से लेके आ गई थी ताई जी के घर से, क्योंकि कब आटा मैं बनाती तो मैं वहाँ से लेके आ गई। फिर पापा ने फेस पैक लगाया तो हम लोग निकले हैं 10 बजे। तो मेरे पास मेरा टाइम था तो मैंने अपना काम किया। अब सारा काम छोड़ के, मतलब सारा काम करके अपना काम किया। मैं, मोना, मम्मी, मयंक, माधव, रवि भैया और पापा निकल गए हैं। अमित सामान निकल गया है। व्लॉग में बने रहे, बाय बाय।